बस दिन चल जाएंगे कि देखते हैं किसी को कहाँ होता है। चलो आ रही है ना? ये सर लाइट एक ऑफ करती हूँ ना। कर दो, उनसे कह देना। एक हाँ, मिनट। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ना एक चीज़ इसकी ना शायद आपको इसका आइडिया हो। ये ना इस साइड से कट रहा है, इधर से भी उधर से भी। सर काम है सर वो तो ना मुझे ना इतना सा जूम जूम लाइटिंग हुआ है, यहाँ से भी कट रहा है। ये पता नहीं इसकी साइड वजह से इशू है या पता नहीं यार, अभी तो नई देखी है। अच्छा सर, डालना है। चलो छोड़ दे, कोई बात नहीं ये तो है। इसका वो साइज भी छोटा हो जाएगा। नहीं, प्रोजेक्टर पे ऐसा ही होता है। हम्म। सॉरी। तो अभी चलाने में क्या ये असल में ये प्रोटेक्टर लगा हुआ है ना। अच्छा, तो ये प्रोटेक्टर लगा हुआ है इसकी वजह से। मे भी नहीं, ऐसा नहीं सर। लेकिन ये प्रोटेक्टर लगा सकते तो फिर भी नहीं, वो कट तो रहा है। हैं। कोड कट जाता है कोड कट जाता है। वैसे यहाँ तो पूरा ही आ रहा है ना। हाँ, यहाँ पर पूरा है, लेकिन यहाँ से ना जैसे तो जैसे भी पूरा ही आ रहा है, प्रोजेक्टर के अंदर भी पूरा आ रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। तो जब आपको प्रॉब्लम होती है मेरे साथ आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं मुझे पता है रूम कनेक्ट कर लेते हैं तो लाइट जाती है लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है ऐसे कर लेंगे हम। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा कट रहा है ना, कभी कभी कोड भी थोड़ा बहुत होती है, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। गाइड नहीं बांधूंगी। लाइट भी ऑफ करते हैं हम। तो कोई नहीं, होगी एक होगी, बहुत है, बहुत है। नहीं, हो जाएगा क्योंकि वो हाँ, प्रोटेक्टर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। चले, आज आज एक टॉपिक था। लास्ट में जैसे हम पढ़ रहे थे जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज भी हम जावास्क्रिप्ट को ही थ्रू आउट पढ़ेंगे। डाटा टाइप करने के लिए। ठीक है। लास्ट में हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, आज डाटा टाइप्स के साथ ना हम खेलेंगे कूदेंगे, ठीक है। ओके, कल मैंने आपको एक अरे बना के दिखाई दी, उस अरे की तरह हम ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। आज हम फंक्शंस बनाते हैं, जैसे कल लास्ट टाइम हम फंक्शन पढ़ रहे थे, फंक्शन हमने बनाए भी हैं रिएक्ट जीएस के अंदर। कोई भी हम कंपोनेंट बना रहे थे, वो एक फंक्शन था। अब उस फंक्शन को थ्रू आउट हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ यूज़ नहीं करते, क्या चीज़ मैंडेटरी है और क्या चीज़ मैंडेटरी नहीं है। ओके, सबसे पहले जाते हैं हम अपने मेन एक डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं। W3 स्कूल पे जाते हैं हम, जावास्क्रिप्ट पे आते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहले कल हम पढ़ रहे थे, आप आई होप आपने जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, वो सबको पढ़ा होगा, क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ें थी, ये सारी की सारी मैथमेटिक्स थी, ठीक है। ऑपरेटर्स के अंदर क्या क्या पढ़ा था हमने, देखें ये हमने पढ़ा था, ये आपको आई थिंक आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। एक्स प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू जी, ये आई थिंक आपको आइडिया होना चाहिए। जितने भी बंदे हैं तो उन्होंने मैथ तो पढ़ी ही होगी, मैथमेटिक्स तो पढ़ी ही होगी। तो वहाँ पर एक्स प्लस वाई, एक्स के अंदर कोई वाई, 5 + 6 इज इक्वल टू जेड, ये सारी चीजें आपको आइडिया होना चाहिए ये चीज क्या चीज है। ओके, क्योंकि यहाँ जितनी भी यहाँ पर मैथमेटिक्स यूज हो रही है। ऑपरेटर जब हम बात कर रहे हैं तो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि दो ऑपरेंड के साथ कोई कम्युनिकेशन करता है, या कोई जैसे अगर आप ऑपरेटर्स की बात करें तो क्या होता है हमारे पास, एडिशनल ऑपरेटर ऐड एड्स नंबर्स, ठीक है। असाइन ऑपरेटर्स असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल। अब अगर कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, वो कैसे यूज करते हैं, वो हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो हमारे पास क्या है, फंक्शन है। क्या हमारे पास है, फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास सेट ऑफ कोड होता है, एक सेट ऑफ कोड है, सेट ऑफ लाइन ऑफ कोड्स है, हमारे पास 4 से 5 लाइन हैं, 10 लाइन हैं, 20 लाइन भी हो सकती हैं। उनका एक कोड है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसा कि अगर हमने रिएक्ट जेएस की बात करें तो रिएक्ट जेएस के अंदर जो हम कंपोनेंट बनाते हैं तो एक स्पेसिफिक काम कर रहा होता है। अगर हम कार्ड बनाते हैं तो कार्ड के अंदर कंपोनेंट बनाते हैं तो जस्ट और जस्ट उस कार्ड की जो अपीयरेंस होती है और उसको वो दिखा रहा होता है। इस तरह जब हम कोई और कार्ड बनाते हैं, कोई और फंक्शन बनाते हैं, तो उस फंक्शन के अंदर जो काम होता है वो स्पेसिफिकली किसी चीज को टारगेट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। ओके, अब अगर जब लिखा है जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क, किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम एक फंक्शन को यूज करते हैं।
लाइट आ रही कुछ नहीं, चार्जर ये तो चल नहीं रहे ना सारे, मैं मोबाइल चल नहीं रहा। अच्छा, I also to function executed when something involves it call it। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जब हम सर्विस कार्ड बना रहे थे या क्लाइंट कार्ड बनाया था, तो जब तक उसको हम कहीं पर कॉल नहीं करते, यूज नहीं करते, या कहीं पर उसको डिस्प्ले नहीं करते, तब तक उसको हम कॉल नहीं करते, या उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको परफॉर्म नहीं करवा पा रहे थे। तो जब तक हमने बना लिया है, जो सपोज करते कि हमने एक एलईडी बनवा ली है, कि हमारे पास एलईडी आ गई है, कोई एक चीज और हमारे पास ऑफिस के अंदर कोई एक कंपार्टमेंट या एक चेयर हमारे पास आ गई है, जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे, जब तक उसके ऊपर हम बैठेंगे, तो उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। इस ऐसा ही है ना। इसलिए जब तक हम फंक्शंस को कॉल नहीं करेंगे, जब इन्वोक नहीं करेंगे, तब तक उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे पास ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन को सबसे पहले हम लेके आते हैं। ये एक सिंपल सा फंक्शन है। क्या हमारे पास है? सिंपल सा फंक्शन। इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करने की ट्राई करता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर आके, कि आई थिंक आपको समझ आ जाना चाहिए इंसान को। यहाँ पर मैं सबसे पहले करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने फंक्शन लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने फंक्शन ले लिया। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर क्या क्या काम करना है वो हम बताते हैं। कि हमारे पास सबसे पहले क्या चीज आती है, ये हमारे पास आता है फंक्शन आता है। ये क्या आता है हमारे पास? फंक्शन। ये जो फंक्शन है ना, ये इसको हम कहते हैं कीवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम क्या कहते हैं? कीवर्ड कहते हैं। ये हमारे पास फंक्शन का स्ट्रक्चर है, इसको सिंटैक्स है, जो लिखने का तरीका है। ये जो हमारे पास है, ये माई फंक्शन है, ये फंक्शन का नेम है। क्या हमारे पास है? फंक्शन का नेम। कोई सर भी ये हमने खुद साइन करना है। हाँ, ये जो हमारे पास ये जो वाला नेम है ना, ये वाला जो नेम है, ये वाला जो है, इसको तो आई थिंक थोड़ा सा ना मैं दोबारा से लिख लेता हूँ कि ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारे पास, इसको हम यहाँ पर ये इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये जो पहले वाला हमारे पास है, वो क्या है हमारे पास, सॉरी, ये पहले वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कीवर्ड है। क्या हमारे पास है? कीवर्ड। किसी फंक्शन को लिखने का तरीका है। फंक्शन को लिखने के जब हम स्टार्ट करेंगे, तो ये कीवर्ड लिखेंगे। जब ये जी कीवर्ड अस्सलाम लिखेंगे, वालेकुम तो सर। ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर वाला जो हमारे पास एडिटर होगा, वो उसको समझ आ जाएगा कि ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है। क्या हमारे पास है? फंक्शन। अब इसको एक और तरीके से भी लिख सकते होगा। अगर इसको अगर हमने लिखना है, उसके एक और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास है कॉन्स्ट है। क्या हमारे पास है? कॉन्स्ट। हम क्या कहते हैं? माई फंक्शन। क्या लिखते हैं हमारे पास? माई फंक्शन, FUNCTION फंक्शन। अब यहाँ पर ये क्या हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है? फंक्शन है, लेकिन ये फैट एरो फंक्शन है। क्या हमारे पास है? फैट एरो फंक्शन। और यहाँ पर हम कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न। ये जो हमने प्रीवियस यूज किए हैं सारे। वो हमारे पास क्या फैट एरो फंक्शन था। अगर आप ऐप की बात करते तो ऐप हमारे पास app.js, हमारे पास index.js है, उसके हमारे पास क्या फंक्शन थे? वो हमारे पास ऐसे फंक्शन थे। पैटर्न। ओके, फैक्टर फंक्शन नहीं था वो, जो नॉर्मल हम फंक्शन यूज करते हैं, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो आपको समझ आ जाएगी इसके बारे में। हमारे पास क्या, ये हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है, क्या हमारे पास है? ये वैसे फंक्शन है। और ये जो हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कॉल, सॉरी, फैट और फंक्शन। क्या हमारे पास है? फंक्शन। इस फंक्शन और इस फंक्शन में क्या फर्क है? कि ये दोनों हमारे पास होते फंक्शन ही है, लेकिन इसकी जो मेमोरी कंजप्शन होती है, ये हमारे पास जो फैट और फंक्शन है, ये एक लाइट वेट है। क्या हमारे पास है? लाइट। अगर हम दोनों की बात करें, दोनों को हम पढ़ते हैं, दोनों को देखते हैं कि दोनों के अंदर क्या काम होता है। यहाँ पर अगर इसको हम जब डिक्लेयर कर रहे हैं, इस फंक्शन को, इस फंक्शन की वर्ड के जरिए हम डिक्लेयर कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम कॉन्स्ट के जरिए हम इसको क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल। वेरिएबल। ये फंक्शन हम कह सकते हैं, ये मेरे पास क्या है? फंक्शन नेम है। जब फंक्शन को लिखना है, तो उसको लिखने के दो तरीके हैं। अगर आप फैक्टर ऑफ फंक्शन बना रहे हैं, तो अब आपको लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट। लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट। अगर आप फैक्टर ऑफ फंक्शन नहीं बना रहे, वैसे फंक्शन बना रहे हैं, तो तब आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन। ये मेरे पास क्या कीवर्ड है? क्या हमारे पास है? कीवर्ड है। यहाँ पर ये जो दोनों है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ये चीज, ये माई फंक्शन, और ये माई फंक्शन, ये फंक्शन का नेम है। जैसे हमारे पास होम पेज था, होम पेज का हमने बना दिया था, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये वाले हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है? ये पैरामीटर्स है, आर्गुमेंट है। क्या हमारे पास है? आर्गुमेंट। और यहाँ पर भी हम क्या देंगे? आर्गुमेंट ही देंगे। ये डाटा, ये हमारे पास वेरिएबल के नेम्स हैं।
जैसे हमने प्रॉप्स पास किए थे, ये प्रॉप्स ही है हमारे पास, कि जिसके अंदर हम एक फंक्शंस के अंदर डाटा को पास करने के लिए, डाटा को फिलअप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैरामीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पैरामीटर। अब देखिए सपोज करते हैं कि हम कैलकुलेटर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर के अंदर पहले से ही पूरे फंक्शन लिखे गए हुए हैं। अब उसने क्या होगा, हम उसके जस्ट वैल्यूज को चेंज कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, जस्ट वैल्यूज को चेंज कर रहे होते हैं। तो पहले जो फंक्शन है, आप उसके जो फंक्शन बना लिया, अब उसके जो वैल्यूज होंगी वो हम पैरामीटर से पास करेंगे। कैसे पास करेंगे, जैसे अगर हम सर्विस कार्ड की बात करें तो सर्विस कार्ड के अंदर हमने इमेज लिखा था, हमने टाइटल लिखा है कि नहीं लिखा। अब ये दोनों क्या चीज, ये हमारे पास पैरामीटर्स थे और इनके अंदर हम वैल्यूज को पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या फंक्शन है, क्या हमारे पास है, फंक्शन। और हर फंक्शन के अंदर जब तक हम इसके अंदर कोई चीज रिटर्न नहीं करेंगे तब तक कोई रिटर्न नहीं आएगा, तब तक कोई रिटर्न नहीं आएगा। तो हर फंक्शन के अंदर एक रिटर्न होता है, जो उसकी वैल्यू, जब उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। हमारा वैल्यू क्या करता है, हमें वैल्यूज को प्रोवाइड करता है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिटर्न है, क्या हमारे पास है रिटर्न। ये भी हमारे पास क्या कीवर्ड है, कि हमारे पास है कीवर्ड है। ये भी हमारे पास क्या है, रिटर्न है। ये भी हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड है। लेट्स सी मैं आपको ना अपनी एप्लीकेशन है, उसके एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं और वहां पर आपको समझाता हूँ कि हम कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम आते हैं वापस अपने कोड पे आते हैं। ठीक है, YTP पे आते हैं। ओके, हमारे पास ये एक्टिविटीज और ये कंफर्ट है, और इसको हम कर लेते हैं। ओके, ठीक है, कोई क्वेश्चन। चलो, यही बार हम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं, हमारे पास जो उसके सर्वर है उस सर्वर को रन करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना मुझसे। चल, अभी यहाँ पर कहते हैं npm कर लेते हैं, npm स्टार्ट। ओके, सेव किया। अब अगर कोई भी, हम अगर कोई भी यहाँ से कोई भी फाइल को ओपन करते हैं ना, जैसे सपोज index.js की ओपन कर लेते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या पहले कौन सा आ रहा है, क्या आ रहा है, और यहाँ पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये नेम आ रहा है। ये फंक्शन का क्या आ रहा है, नेम। और ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स है, P1 P2 आ रहा है। और ये हमारे पास क्या रिटर्न हो रहा है, क्या आ रहा है। जब हम इस लेआउट को यूज करेंगे तो ये जो रिटर्न, इसके अंदर जो ये वाला काम आएगा ना, ये वाला रिटर्न होगा, हमें ये दिखाई देगा। क्या दिखाई दे, अगर मैं आपका बीच थोड़ा सा दिखाता हूँ, अगर हम यहाँ पर रिटर्न नहीं देते तो यहाँ पर ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, शो कुछ नहीं करेगा, शो कुछ भी नहीं करेगा। डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल डिस्प्ले करने के जो फंक्शन, अगर सपोज भी हम लेआउट, हमारे पास फंक्शन बना लिया है, इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं app.js के अंदर। ठीक है, अब जब वो वहां पर कॉल करेंगे तो कुछ ना वो कोई रिटर्न तो करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, अगर हम इसी से रिटर्न रिमूव कर देते हैं, हम app.js में कॉल करते हैं, कॉल हो जाएगा पर डिस्प्ले शो नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई रिटर्न नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चीज रिटर्न नहीं हो रही। ओके, ये था हमारे पास इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन है, उस फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं, और तरीके से पढ़ते हैं। Java function syntax. A Java function is defined with the function keyword. With the function keywords followed by a name, followed by a parenthesis. Function's name can contain letters, digits, underscores, and dollar signs. Same rules as variable. The parameter parentheses may include parameters named separated by commas. Separated by commas. P1, parameter 1, parameter 2. ठीक है, जितने भी, जैसे अगर सपोज करते, अगर मैं आपको, वो क्या नाम है, जब हम यूज कर रहे थे सर्विस कार्ड यूज कर रहे थे, तो वहां पर जब मैंने ये देखे, अगर मैं आपको सर्विस कार्ड पे लेके आता हूँ, देखें कंपोनेंट्स में आते हैं और यहाँ पर मैं सर्विस कार्ड पे आता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर सर्विस कार्ड पहले आ गया। आप इसके अगर सेपरेट करें तो हमने क्या लगाया था, कॉमा लगाया था, क्या लगाया था, कॉमा, और यहाँ पर टाइटल। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, चले। ओके, अब यहाँ पर द कोड लिखा हुआ, यहाँ पर the code to be executed by the function is placed inside curly brackets inside the। अब ये पास सुनने का क्या है, ये curly brackets के अंदर हमें डाटा कोड को लिखना है। इस तरह भी कोड लिखेंगे वो इस curly bracket के अंदर ही होगा। ओके, चले। फंक्शन पैरामीटर आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस, ठीक है, इन द फंक्शन डेफिनेशन। ये पास अब कुछ, अब फंक्शंस को इन्वोकेशन का करना है, इन्वोक कैसे करना है।
फंक्शन को इन्वोक, तो फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। द कोड, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या, व्हेन एन इवेंट अकर व्हेन अ यूजर क्लिक अ बटन। अब जब हम कॉल कैसे करना है ये तो हम पे डिपेंड करता है ना, तो डिपेंड, अब यहाँ पर क्या कर रहे थे, हमारे पास तीन तरह की चीजें हैं, अब तीन तरह के हमारे पास इवेंट्स है, ये तीन तरह के हमारे पास चीजें हैं या मैथड्स हैं जिनके जरिए हम किसी भी फंक्शन को कॉल करेंगे। इन्वोकेशन कॉल करना है, इन्वोकेशन क्या करना है, कॉल करना है। पहले हमारे पास कोई यूजर इवेंट कर करता है, कोई, हम जैसे हम क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, जैसे भी कल हमने फंक्शन बनाया था, हमारे पास फॉर्म था, क्या था हमारे पास था, फॉर्म था। तो फॉर्म के अंदर उन्होंने कहा कि जब हम पर डाटा पूरा आ जाए तो हम क्या करते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं, तो सबमिट वाला जो फंक्शन था वो कॉल होता है, डाटा शो होता है। अब क्या है, जब कॉल कब कॉल हुआ है, जब हमने क्लिक किया है, जब हमने क्या किया है, क्लिक किया है, तो क्या हमारे पास है, व्हेन इट इज इन्वोक्ड कॉल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट कोड ऑटोमेटिकली सेल्फ इन्वोक्ड, ऑटोमेटिकली सेल्फ इन्वोक्ड। अब देखिए, अभी जो सर हमने इसमें इंपोर्ट वाले फंक्शन बनाए थे कॉन्स्ट वाले, वो देखो, सेल्फ इन्वोक वो है। व्हेन इट इज इन्वोक्ड कॉल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट कोड, नहीं नहीं, लेकिन वो तो सेल्फ इन्वोक है ना, हम लोग उसको app.js में कॉल करते हैं जाके। वो हम कॉल कर रहे हैं सर पूरे का पूरा, वो भी एक फंक्शन ही है, अब उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे, उसको हम कंपोनेंट कहेंगे। कंपोनेंट। क्या कहेंगे हम उसको, कंपोनेंट, क्या करें मेरे कंपोनेंट। आगे चलते हैं, फंक्शन रिटर्न। अब यहाँ पर क्या है, व्हेन जावास्क्रिप्ट रीचेस रिटर्न स्टेटमेंट द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। तो ये फाइनल होता है कि जब भी कोई फंक्शन को हम कॉल करते हैं, फंक्शन के अंदर कोई चीज हम लिख रहे होते हैं, तो एट द एंड हमें उससे कोई ना कोई चीज रिटर्न करवानी, जो हमें शो करवानी होती है, तो क्या करवानी होती है, शो। अब वो रिटर्न के अंदर करवानी होती है। तो रिटर्न जब आपके पास एक आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पर फंक्शन एंड होने वाला है, फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब उसने डिस्प्ले शो कर दिया। डिस्प्ले शो करवाएगा। ओके, क्वेश्चन यहाँ तक चले। फंक्शन रिटर्न हमारे पास आ रहा है, लेट एक्स माई फंक्शन, ये हमारे पास, अब इसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है, इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, अभी हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये देखें, कॉपी किया अब इसको, ठीक है, फंक्शन कॉपी किया इसको हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हम वापस आते हैं, हम जाते हैं यहाँ पर, किस पे आते हैं मेरे यहाँ पर, लेआउट नहीं, पेजेस, पेज के अंदर हमने क्या बनाया था, अभी कॉन्टेक्ट के अंदर बनाया था, फीचर के अंदर जावा से प्रैक्टिस, ठीक है, इस पे आती हैं हम, और यहाँ पर हम बनाते हैं फंक्शन, ये जो वापस है ना रिटर्न के ऊपर, यहीं पे हम फंक्शन बनाएंगे। कॉपी कर दिया हमने, सेल्सियस, आप फॉरन हाइट हमने यहाँ पर डाल दिया, क्या डाल दिया, फॉरन हाइट। तो अब फंक्शन को जहां पर हम यूज करेंगे, फंक्शन को जहां पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो उसकी कोई कोई चीज रिटर्न वैल्यू आएगी, चाहे कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू आएगी। जैसे सपोज दैट, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉन्स्ट डिग्री वैल्यू, डिग्री वैल्यू, ओके, इज इक्वल टू, आप यहाँ पर टू टू सेल्सियस, और यहाँ पर सेल्सियस को लिखते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वैल्यू पास कर देते हैं 86, 86। ये वैल्यू, अब ये फारेनहाइट है, फारेनहाइट, सर ये फंक्शन आपने डिजाइन किया था सेल्सियस से फारेनहाइट में कन्वर्जन के टू लिए। सेल्सियस, टू कन्वर्ट किससे, टू सेल्सियस में, फारेनहाइट से सेल्सियस। अब फारेनहाइट क्या है, हमारे पास डिग्री होती है, अब इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो बस क्या करते हैं कि उसका फार्मूला उसने दिया हुआ है। अब उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर फंक्शन, पहले फंक्शन का नेम लिख दिया है, टू सेल्सियस उसने क्या कर दिया, एक कर दिया उसने, यहाँ पर इसका नेम लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर फारेनहाइट इसका क्या कर दिया उसने, एक आर्गुमेंट पास कर दिया है, क्या कर दिया है, आर्गुमेंट। और रिटर्न के अंदर क्या किया उसने, अब 5/9 ये इसका फार्मूला है, 5/9 को फारेनहाइट से मल्टीप्लाई करके -32 करना तो थर्टी रिटर्न शो रिटर्न। करवाएगा। अब रिटर्न के अंदर हमने पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख दी, पूरा का पूरा फार्मूला लिख दिया है। अब उसको, अब रिटर्न करेगा 87, और यहाँ पर डिग्री वैल्यू है, इसको सेव हम करेंगे, और इस डिग्री वैल्यू के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर आके शो करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है, ओके, ये हमारे पास डिग्री वैल्यू है, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या करेगा, कि हमारे पास ये डिग्री वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, हमने एक वेरिएबल ले लिया है, क्या ले लिया है, वेरिएबल का पता है ना आपको। अच्छा, अब ये टू सेल्सियस, हमारे पास क्या है, फंक्शन है, क्या हमारे पास है, फंक्शन। ये क्या काम कर रहा है, ये सेल्सियस, सेल्सियस को फारेनहाइट में कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, फारेनहाइट को सेल्सियस फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या है, फंक्शन का नेम लिख दिया हमने, फिर हमने फारेनहाइट, ये हमारे पास क्या पैरामीटर्स हैं,
आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है। अब उसको रिटर्न है, क्या हमारे पास है रिटर्न। अब जो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आएगी वही हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर रिटर्न होगी, और इस फंक्शन के अंदर वो वैल्यूज हमें रिटर्न होगी, और उस वैल्यूज को हम किस में दे दिया, हमने डिग्री वैल्यू दे दी। सर वो फंक्शन तो ठीक है, क्लियर है। ये नीचे आपने जो स्टेटमेंट लिखी है कॉन्स्ट डिग्री वैल्यू, डिग्री। ये क्यों आपने दी? अब जो सेल्सियस होगी कोई वैल्यू वो रिटर्न करवाएगा हमें, उसको कहीं ना कहीं स्टोर तो करवाना कि नहीं करवाना। लेकिन वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करवाएगा। डिस्प्ले अभी यहाँ पर तो नहीं करवाएगा, तो नीचे जो हमने लिखा है इसको भी फंक्शन, ये एक और फंक्शन ये होगा। फंक्शन है, ये वेरिएबल है। अब फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज थी, अभी हम कॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉल। अब इसने कोई ना कोई वैल्यू दे दी हमें। सर आपने अगर हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर यही सपोज करते हैं, यहीं पर हम लिख देते हैं 2 सेल्सियस, कॉपी किया हमने, और इसको हमने यहाँ पर ही लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर और यहाँ पर, ओके ओके सही है। सर आपने अब यहाँ पर भी ये हमें वैसी वैल्यू देगा, यहाँ पर भी हमें वैसी ही वैल्यू देगा। लेट्स सी देखें वापस क्या आता है, वापस आते हैं यहाँ पर होम कॉन्टेक्ट पे आते हैं, तो देखें दोनों के अंदर सेम सेम वैल्यूज आ चुकी हैं, दोनों के अंदर क्या कह रही हैं, सेम सेम वैल्यूज आ चुकी हैं। लेकिन अब जब हम वेरिएबल के अंदर दे देते हैं तो बार बार हमें फ़ारेनहाइट को बार बार लिखना नहीं पड़ता। अगर सपोज करते हैं हमारे पास हमारे पास जो फंक्शन है, उस फंक्शन को हमने 4 से 5 दफा यूज करना है, और डिफरेंट वैल्यूज देनी है, सिंगल वैल्यू भी दे सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू भी दे सकती हैं, तो उसको कॉल करने का तरीका मेथड है डिफरेंट। ठीक है, ओके, आप इन दोनों को इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आता, एनी क्वेश्चन। अब जब रिटर्न वाली वैल्यू है, अब देखिए सपोज करते हैं यहाँ पर मैं रिटर्न नहीं देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, ऊपर जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम एक वेरिएबल देता हूँ, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू डिग्री वैल्यू, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये हम कर लेते हैं कॉपी किया इसको, ठीक है, कंट्रोल एक्स किया हमने, और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब भी वो शो करेगा। अभी रिटर्न डिग्री को हमने यहाँ पर रिटर्न नहीं, हम यहाँ पर रिटर्न कुछ भी नहीं करवा रहे, रिटर्न हमें अभी मैंने कुछ भी नहीं करवाया, सेव किया हमने, क्योंकि हमने सेव, तो यहाँ पर वैल्यू देखें हमारे पास कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी, तो रिटर्न डिस्प्ले डिस्प्ले नहीं देगा जब तक हम रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है। जब तक हम रिटर्न कुछ भी नहीं करवाएंगे तब वो डिस्प्ले नहीं करेगा। हालांकि बस फंक्शन में जो आपने फॉर्मूला यूज किया वो अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा। डिस्प्ले नहीं हो रहा, उसके तो जो वैल्यू तो वो हमें रिटर्न नहीं करवा रहा। ठीक हो, हमें कोई वैल्यू देखिए, सपोज मैं यहाँ पर यहीं पे कर लेता हूँ, देखिए CLG कर लिया हमने, क्या कर लिया हमने, CLG ये कर लिया हमने, यहाँ पर कर लेते हैं डिग्री वैल्यू, ओके, और यहाँ पर हम कर लेते हैं डिग्री, ओके, सेव किया। कंसोल में शो करेगा। अभी कंसोल में शो करेगा हमें, कंसोल में हमें शो करेगा, और अगर यहाँ पे इनर डॉट एचटीएमएल यूज करते देखिए हैं तो फिर इसमें कर रहा है कंसोल में शो। कंसोल में शो कर रहा है। अगर यहाँ पर हम लगाते हैं अलर्ट, लगाते हैं क्या, लगाते हैं अलर्ट, क्या लगाते हैं अलर्ट, तो तब भी हमें ये शो करेगा डिग्री, हाँ वो पॉपअप में शो कर रहा है। पॉपअप में ये वैल्यू शो कर रहा है। अच्छा सर, एक आपने एक और फंक्शन में बताया था इनर डॉट एचटीएमएल में, वो डिस्प्ले में शो कर देगा। डिस्प्ले में शो, अब देखिए अगर आप रिटर्न नहीं यूज करते, इनर डॉट एचटीएमएल लगाते हैं तब कर देगा डिस्प्ले में? नहीं, रिटर्न हमें फिर भी करना रन करना पड़ेगा, रन। अब देखिए इनर HTML के अंदर क्या एक दफा करेंगे हम, कहीं पर हम स्पेसिफाई दे देते हैं, लेकिन अगर हम बार बार यूज करना पड़े, फिर हमें रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न करना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं है। तो यहाँ पर रिटर्न बहुत मायने रखती है, ओके। अब यहाँ पर डिग्री है, ये रिटर्न है, इस डिग्री को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और ये हमारे पास क्या जाएगा, अब ये अब वैल्यू हमारे पास सबकी जगह पर आपको दोबारा शो हो जाएगी, ओके। क्वेश्चन आता है, फंक्शन आ गई समझ आपको सर मेरा क्वेश्चन है या नहीं आए, सर। कोई क्वेश्चन, चलिए। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, क्या हमारे पास आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट से पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग की, बात करते हैं या ऑब्जेक्ट्स ही पढ़ते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। इन रियल लाइफ अ कार इज एन ऑब्जेक्ट, रियल लाइफ ए कार इज एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज, किसी भी चीज को हम हेलमेट को ले लेते हैं, कोई भी चीज हमारे पास जो रिलेटिव एग्जिस्ट करते हैं, कोई आइटम है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। अ कार हैज प्रॉपर्टी, अब जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज तो होंगी, कोई ना कोई, जैसे कल मैंने बताया कि अगर सपोज करते आपके पास कोई यहाँ पर अटेंडेंस आ रही है, तो आपका कोई नेम है, आपका कोई नेम के साथ प्रॉपर्टी भी है, कोई स्टूडेंट आ रहा है ना हमारे पास, कोई स्टूडेंट है एक्स वाई A B C D जो भी है, उसकी कुछ कुछ ना प्रॉपर्टीज हैं, क्या हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज, वो हमारे पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा,
क्या कहलाएगा, एक ऑब्जेक्ट। ओके, कार्ड और नेम, ये हमारे पास क्या देखें, हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट, और इसके मेथड्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मेथड्स। तो हमारे पास क्या है, कार स्टार्ट हो रहा है, ड्राइव हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, ऐसा ही है ना। तो अब ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास मेथड्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मेथड। ये कार के मेथड्स हैं, क्या मेथड्स हैं, कार के। जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट के हमारे पास कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ओके, चले, all cars have the same properties but the property values differ from car to car। जैसे मैंने कल बताया था कि नहीं बताया था कि हमारे पास वैल्यूज जो प्रॉपर्टीज है वो तो सेम होती हैं, लेकिन उनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं। जेंडर हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो हर एक इंसान के अंदर होती है, लेकिन उनकी जो वैल्यूज है वो डिफरेंट हो सकती हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। जेंडर ऑब्जेक्ट होगा। अब जेंडर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जेंडर एक प्रॉपर्टी है इंसान की। ठीक है। क्या है, इंसान के, ह्यूमन जो है, ह्यूमन उसके प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी है। एक होता है जैसे उसको क्या कहते हैं, उसकी जो टाइप वो क्या होता है, ह्यूमन है और एनिमल है। अभी ह्यूमन क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। जो जेंडर जेंडर है या उसको कह सकते हैं टाइप है, ह्यूमन टाइप कौन सा है, ह्यूमन इंसानियत होती है। अब टाइप कौन सी है, ये हमारे पास क्या है, अब ह्यूमन क्या है, ह्यूमन इज ऑब्जेक्ट। आप ये भी सही भी कह सकते हैं, ह्यूमन कोई भी इंसान है वो क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है। एनिमल है, ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर इसके ऊपर अब बात की जाए तो जब हम कोई भी तख्लीकात करते हैं या कोई चीज़ होती है, जब हम जानवर की बात करते हैं, जानवरों की बात करते हैं, जानवर और इंसान को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो उसको कोई एक प्रॉपर्टी देते हैं, उसको मुझे नहीं पता, मुझे अभी माइंड में नहीं आ रहा। तो अगर उसकी प्रॉपर्टी की बात देखा जाए तो वो उसकी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब उसके बाद जो एनिमल्स है और ह्यूमन है, ये हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज है, क्या हमारे पास है, प्रॉपर्टीज है। ओके, तो क्वेश्चन, चले, ओके, अगर अगर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैनी वैल्यूज हो सकती है, जैसे हमारे पास कार है, टाइप फिएट है, मॉडल ये है, कलर ये है। हर कार का ये तीन प्रॉपर्टी तो लाजमी होती है। एग्जैक्टली। ओके, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, यू डिफाइन क्रेडिट और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट लिटरल, विद द ऑब्जेक्ट लिटरल। जैसे हमारे पास देखें, कौन पर्सन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और आई कलर। आप ये जो कोई भी पर्सन ले ले, उस पर्सन का ये चार की चार वैल्यूज होती हैं, अब प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन इसकी स्टेट वैल्यूज वैल्यूज चेंज होती हैं। इस स्टेटमेंट से आइडिया हो रहा है कि पर्सन ऑब्जेक्ट है और पर्सन बाकी ऑब्जेक्ट सारी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ठीक है। अब जब हम बात करेंगे, जब हमारे पास डाटा आएगा, डाटा हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में आएगा, जब हम अरे बनाएंगे, अरे के अंदर डाटा ऑब्जेक्ट्स में आएगा। अब उस ऑब्जेक्ट्स के साथ में डाटा कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे लेके आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, चले, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था यहाँ पर कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे ये हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, क्लास स्टूडेंट, या हम कह सकते हैं कॉन्स्ट आते हैं, क्या बनाते हैं, कॉन्स्ट। या हम यहीं से जो हमारे पास आ रहे हैं ना ये वाला, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कर लेते हैं इसको कॉपी, कर लेते हैं इसको कॉपी, कॉपी कर लिया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब अगर इसको सपोज करें, हमारे पास पर्सन है, इस पर्सन को हमने, इसके जो वैल्यूज है इनको कहीं पर हमने लिखना है, शो करवाना है, नहीं करवाना, डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवाना है, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्टिंग, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रिक्टिंग। अभी तक मुझे कंसोल में है सिर्फ। कंसोल में भी नहीं है, नहीं है। नहीं, अभी कंसोल में दिखाया ही नहीं है। ठीक है। अभी ये हमारे पास डाटा आ चुका है, अब इस डाटा को डिस्प्ले कैसे करवाना है वो हम देखेंगे, डिस्प्ले कैसे करवाना है वो देखेंगे। देखिए सपोज हमारे पास पर्सन है, क्या हमारे पास है पर्सन, तो पर्सन हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या हमारे पास है, ऑब्जेक्ट, ऐसे ही है ना। देखिए, अब यहाँ पर हम दिखाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं नेम, लिखते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट, और ST, फर्स्ट नेम। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर जैसे मैंने कल बताया था आपको कि हर क्लास में मैंने बता रहा हूँ कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट को JSX के अंदर लिखेंगे तो वो किस में लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस में। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस, क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पर पर्सन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट नेम है। अब इसके अंदर हमने पहले क्या लिखना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कितनी वैल्यूज है, चार वैल्यूज है, चार प्रॉपर्टीज है। पर्सन नेम, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज और आई कलर है या नहीं है ना भाई मेरे। तो हम क्या यूज करेंगे, हम फर्स्ट नेम को कॉपी करेंगे, लेकिन सर और आपने फर्स्ट टाइम कॉपी किया तो इसका मतलब अभी तक सिर्फ फर्स्ट नेम ही डिस्प्ले होगा। फर्स्ट नेम ही डिस्प्ले होगा। ठीक है। ये इसका मतलब पर्सन, हमें बाकी सारे कॉपी करने पड़ेंगे बारी बारी। बारी बारी, ठीक है। आप कैसे करेंगे बाद में देखेंगे, बताऊंगा कि जब किस कुछ ऑटोमेट कैसे करते हैं।
ठीक है, अभी तो आपको पता चलना चाहिए कि इसका काम कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी ऑटोमेट बाद में करना दिखाए। अब देखिए पर्सन, मैं ऑब्जेक्ट का नेम आ गया। अब देखिए जब अब इसके ऊपर मैंने होवर किया है तो देखिए इसके अंदर इस पर्सन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज वो हमें यहाँ पर शो हुई है। एग्जैक्टली वही डाटा सेट उसने उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया ऑटोमेटिकली, जो वहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ था। अप्लाई किया हुआ था, गुड। अब यहाँ पर स्पेस के अंदर सेव किया, तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आती हैं। लेट्स सी सेम वही वैल्यू। फर्स्ट नेम जॉन, ये हम फर्स्ट नेम तो हमने खुद लिखा था ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जॉन आ जाएगा। और जॉन यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ है, जो डाटा हमने वहाँ प्रोवाइड किया। और जब ये डेट्स अगर जो अब हम डाटा को डायनामिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाटा को डायनामिक। अब आई समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन यहाँ तक। अब अगर सपोज करते हैं यहाँ पर हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर लास्ट नेम कर लेते हैं, क्या करते हैं, लास्ट नेम, लास्ट नेम, ओके। और यहाँ पर फर्स्ट नेम की जगह क्या करते हैं, डॉट, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये लास्ट नेम आ रहा है, ओके। सेव किया तो हमारे पास क्या आएगा, ये लास्ट नेम भी इसका आ जाएगा, ओके। ये हमें पता ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग। कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि आपने ऑब्जेक्ट वाला डाटा शो किस तरह करवा रहा है। कैसे करवा रहा है, बिल्कुल। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है भाई मेरे। चलिए, ये तो हमारे पास अब ये प्रॉपर्टीज है, इनको थोड़ा सा आपने खुद पढ़ना है, अगर किसी चीज को समझ नहीं आई तो वो आपने मुझे पूछ लेना, ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन तो वो भी हमसे मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी, ये सारा आपने खुद पढ़ना है। अब आगे हमारे पास है स्ट्रिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग है। फिर जब तक आपको स्ट्रिंग, जब हम डाटा हमारे पास आएगा आगे हम देखेंगे, हम बहुत सी चीजों को इन साथ कम्युनिकेट करवाएंगे। तो स्ट्रिंग को मैंने पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जैसे हमारे पास स्टोरिंग एंड टेक्स्ट, स्ट्रिंग्स आर द स्टोरिंग टेक्स्ट रिटर्न इन डबल कोटेशन, ये हमारे पास क्या है, ये सब कुछ सब ये हमारे पास आ जाएगा, ओके। ओके, स्ट्रेंथ लेंथ है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग मेथड्स, क्या पढ़ेंगे, स्ट्रिंग मेथड। जब हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है, एक स्ट्रिंग आ रही है, उस स्ट्रिंग के अंदर हम कौन कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स अप्लाई। सबसे पहले क्या है, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ। तो अगर स्पोक तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ना एक स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, कॉन्स्ट, क्या करते हैं, कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम लिखते हैं टेस्ट स्ट्रिंग। सर स्ट्रिंग के बारे में आपने लास्ट लेक्चर में बताया था, डबल कोटेशन पे जो हमारा डाटा स्टोर है वो स्ट्रिंग डिक्लेयर होगा। बिल्कुल, अब ये हमारा, ये देखिए डबल कोटेशन के अंदर लिखूंगा यहाँ पर लॉरम, ये हम लिख दिया, हमने लिख दिया ना, ठीक है। ये देखिए लिख दिया मैंने लॉरम, ये इसको डबल कोटेशन में लिख दिया, ओके। ये हमारे पास क्या, ये एक हमारे पास स्ट्रिंग बन गई है, क्या बन गई है। तो हमारे पास जो ऊपर डाटा आ रहा है ना, ये डाटा जो ये वाला भी आ रहा है, ये भी हमारे पास क्या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ये हमारे पास क्या है, नंबर की फॉर्म में है। हाँ, यहाँ पे स्ट्रिंग यूज नहीं ठीक, कर सकते। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमारे पास ये क्या है, सबसे पहले स्ट्रिंग आ गई है, अब इसके ऊपर हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, फंक्शन को। सर इसमें आपने एक वेरिएबल को नेम असाइन किया था टेस्ट स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग आगे का, आपने डबल कोटेशन में डाटा स्टोर करवा अब ये हमारे पास क्या है एक, अब अगर सपोज करते हैं ना हमारे पास, देखें ये पर्सन डॉट फर्स्ट नेम है ना, ये भी हमारे पास क्या स्ट्रिंग है, ठीक है। पर्सन डॉट लास्ट नेम ये भी हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन कहने का डाटा डाटा थोड़ा, तो हम इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन, चले सबसे पहले क्या करें, अब टेस्ट स्ट्रिंग है तो सबसे पहले हम यहाँ पर, हम पहले सबसे पहले यहाँ पर वापस आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्या है, लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ, क्या करेंगे, स्ट्रिंग लेंथ, ओके। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कौन सी है, स्ट्रिंग टेस्ट स्ट्रिंग, हाँ, ओके, स्ट्रिंग का नाम। डॉट लेंथ, डॉट लेंथ, ओके। सेव किया तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। यहाँ पर उसने वैल्यू क्या कर दी है, लेंथ इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा ये वाली आया है, इसको कॉपी करेंगे ऐसे, तो ये अब हमारे पास क्या है, 223 उसके अंदर करेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स हैं, उसमें स्पेस भी आएगी, उसमें स्ट्रिंग का साइज अब आप बता शायद दिया। इसके अंदर इतने वैल्यूज हैं। ठीक है। और ये मेरे पास क्या था, ये था हमारे पास स्ट्रिंग मेथड, अच्छा सर, ठीक है। थोड़ा सा इसमें गाइड करते हैं कि स्ट्रिंग लेंथ हमारी रिक्वायरमेंट क्यों है। या कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास ना जब हम यूज, सॉरी क्या नाम है, जब हम बात करते हैं एक एक
तो हाउ कैन वी एक्सेस फंक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट? अब फंक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट इसे समझ नहीं आई मुझे, आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे? वॉइस का प्रॉब्लम, अब हम पहले बात नहीं कर रहे थे तो ऐसा इशू नहीं आ रहा है, चले अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे नेक्स्ट, हम देखते हैं। अब मैं सॉरी असद भाई, मुझे ना आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, सो रियली सॉरी यार, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप मुझे वैसे ही मैसेज कर देंगे तो मैं कर दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हमारे पास लेंथ, अब हाँ वही बात आप कर रहे थे कि हमारे पास कभी कभी इनपुट फील्ड्स आती हैं, क्या आती हैं, तो हम कहते हैं कि ये इसकी जो लेंथ है ना वो इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ताकि हमारे सर्वर पे जो लोड आना है नहीं नहीं नहीं, कभी कभी हमारे पास फंक्शनैलिटी आती है कि इसकी जो हमारे पास, जो हमारे यहाँ पर स्ट्रिंग है ना, यहाँ पर कुछ लिखते हैं तो उसके कैरेक्टर इतने आने चाहिए। फॉर एग्जांपल जब नादर आईडी का नंबर फीड करते हैं तो वो जितने नंबर होते हैं वो उतने ही मास्क होता है, वो मास्क होता है, वो 14 होता है तो वहाँ पर 14 लिखते हैं। वो हम स्ट्रिंग ये यूज ये करते हम हैं। यूज करते हैं कि इसके नंबर इतने आने चाहिए। ठीक है। ओके। जब हम नंबर लिखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं तो अगर ज्यादा लिख देंगे तो जब हम कॉल करेंगे, ऑटो कॉल करेंगे तो वो नंबर सही से अगर नहीं होगा तो वो उसकी डिजिट पूरे नहीं होंगे तो वो बाद में इशू होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रिंग लेंथ वाला एक फंक्शन बनाते हैं हाँ और उसमें आप डिफाइन कर देते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ 14 कैरेक्टर्स होने चाहिए, हाँ तो उसको जो आप एक्सीड करेंगे यूजर इनपुट हाँ, देते तो हैं आपको एरर देगा। एरर देगा। ठीक है। अब इसके ज्यादा हम एक्सीड नहीं करेंगे। ठीक है। बाद में बहुत सी चीजें होंगी, वो लिखने का तरीका, वो इसको हम डिफरेंट चीजों के अंदर यूज करते हैं। ये नहीं बस इसके अंदर यूज करते नहीं, बहुत सी चीजें हैं जिनके अंदर हम इसको यूज कर लेते हैं। चले, लाइक पिन नंबर शुड नॉट बी जनरेटेड देन 4। अब ये चीज जो आप सुना रहे बच्चे, आप बात कर रहे हैं ना, ये हमारे पास के रैंडम नंबर जनरेट करने का तरीका है। वो हम 4 करते हैं या 6 करते हैं तो वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास करंटली बात करते हैं, तो हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करना होता है ना, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लेंथ, हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, उसके जरिए हम करते हैं। ठीक है। ओके। ओके। अब उसके हमारे पास क्या, 4 ऐट है, क्या हमारे पास है 4 ऐट। अब उसमें मतलब हम ये कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग 4 ऐट, द 4 ऐट मेथड रिटर्न द कैरेक्टर एज स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, एक और चीज भी होती है कि हमारे पास जो हम जितने भी हम मेथड यहाँ पर पढ़ेंगे ना, जितने भी पढ़ रहे मेथड पढ़ेंगे, हम मोस्टली को यूज नहीं करते। यूज नहीं करते मोस्टली को जब हम एक रनिंग पोजीशन में आते हैं ना, तो उसको मोस्टली को कभी भी हम इतना यूज नहीं करते। मतलब इसमें कुछ स्पेसिफिक होंगे जो रेगुलर जो यूज रेगुलर यूज करेंगे, कुछ होंगे जो जो कभी कभी यूज करेंगे जब उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। और सर स्ट्रिंग किन में है इनमें से? हाँ स्ट्रिंग जो है ये हाँ, इनमें से यूज वाला में से है? ये स्ट्रिंग की मेथड की बात कर रहा हूँ। स्ट्रिंग के मेथड्स की बात मेथड्स की बात, स्ट्रिंग को हम यूज करेंगे ना, वो तो हम हर जगह यूज कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रिंग की मेथड की बात कर रहा हूँ। कि अब कोई हम जैसे सपोज करते हैं कि हमने पेमेंट मेथड की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी पेमेंट मेथड के हम ऊपर काम करते हैं, हम रेगुलर काम नहीं कर सकते। लेकिन जब हम एक और चीज भी हम बात करते हैं कि जब हम वीडियो होती है, क्या होती है हमारे पास वीडियो, अगर हमारे पास, अगर हम एचटीएमएल की बात करते हैं तो हम वीडियो पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, वीडियो टैग पढ़ाते हैं ना, लेकिन उसको हम कभी कभी यूज करते हैं। ऐसे जबकि इमेज टैग बार बार टेबल होता है, टेबल को हम पढ़ाते हैं, तो टेबल में बस क्या है, कभी कभी उसको यूज करते हैं। पढ़ाते तो है ना, ये नहीं पढ़ाते, लेकिन यूज तो सारा दिन पता नहीं होता। ठीक है। इससे हमारे पास देखिए 4 ऐट है, 4 ऐट मतलब किसी एक स्पेसिफिक नंबर जो हमारे पास, ऐसे सपोज करें 223 है, कि हमारे पास है 223, तो हम कहते हैं कि मतलब कि 223 के अंदर जो हमारे पास 200 वाला नंबर है ना, 200 वाला जो हमारे पास नंबर है वो कौन सा है, उसके लिए हम यूज करते हैं। अच्छा मतलब आपके पास देखिए, अगर 223 करेक्शन उसमें से आपने निकालना है एक। नहीं नहीं नहीं, हम कहते हैं यार जो इसकी इस पोजीशन पे आ रहा है, जैसे 100 के इस पोजीशन पे है, 100 की पोजीशन पे, 150 की पोजीशन पे है, कौन सा ना हमारे पास वर्ड आ रहा है, कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 4 ऐड चार यूज करते हैं, 4। ओके। ओके, कोई क्वेश्चन, चार कोड ऐड। अब यहाँ पर आरसी कोड होता है, आरसी कोड भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं, इसको हम कभी यूज नहीं करते। ठीक है। आज इसको छोड़ देते हैं, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ब्राउजर सपोर्ट्स कौन कौन करता है, ये हमारे पास सब कुछ, सबसे पहले ये बात होती है हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास क्या स्लाइस आता है, क्या तुम्हारे पास स्लाइस, देखिए नोड क्या कि प्रॉपर्टी एक्सेस माइट बी अ लिटिल अनप्रिडिक्टेबल, इट मेक्स स्ट्रिंग लुक्स लाइक अरे बट दे आर नॉट, दे आर नॉट। if no character is found, return undefined, while char add return an empty string. It is read only string 0, a gives no error but does not work। हम इसको कभी कभी यूज करते हैं जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ओके। अब हम यूज करते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग क्या होता है, एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट्स। हमारे पास कभी कभी होता है, जैसे जैसे अगर हम छोटा सा एक ब्लॉक कार्ड होता है, क्या होता है ब्लॉक कार्ड, अब उसकी डिस्क्रिप्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्या होती है डिस्क्रिप्शन, क्या होती है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम शो कुछ